सभी घाव अकेले वो रक्त रंजित होकर सह लेगा, प्राण को त्याग देगा, लेकिन हाय पिता हाय माँ नहीं करेगा वो, मैं जानता हूँ उसे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और प्रकरण चल रहा है श्री महाभारत के अंतर्गत श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व का। आज का जो विषय है वो अभिमन्यु वध के बाद एक दुखी, एक द्रवित, एक व्यथित पिता की भीषण प्रतिज्ञा कि कल जो मर्जी हो जाए, अगर मैं उसका वध नहीं कर पाता हूँ सिंधुराज जयद्रथ का, तो आत्मदाह कर लूँगा, ये प्रतिज्ञा लेते हैं। यहाँ तक बात पहुँचती कैसे है, आप सब ने देखा पिछले वीडियो में कि अभिमन्यु का वध किन परिस्थितियों में कैसे कैसे कर दिया जाता है। पहले सब महाभट, एक प्रश्न आया था कमेंट में, मुझे याद है कि जब सब महाभट पहले भी ये काम कर सकते थे तो यहाँ तक पहुँचाया ही क्यों। हुआ कुछ ऐसा कि पहले सब महाभटों ने ट्राई किया, द्रोण ने ट्राई किया, कर्ण ने ट्राई किया, कृप ने ट्राई किया, दुर्योधन ने ट्राई किया, दुशासन ने ट्राई किया, लेकिन अकेले अकेले आज कोई परास्त नहीं कर पाया अभिमन्यु को। तो परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है कि इन सबको मिल करके मारना पड़ता है, जो अनीति पूर्वक कार्य करना पड़ता है। एक योद्धा जिसके पास रथ नहीं है, एक योद्धा जिसके पास धनुष नहीं है, इन लोगों ने ऐसी जगह पहुंचा दिया कि निहत्था होने के बाद, उसके अंग प्रत्यंग से रोम रोम से खून निकलने के बाद, रक्तस्राव होने के बाद उसका वध किया जाता है। तो मित्रों, प्रकरण कुछ ऐसा है आज का कि जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, कौरव पक्ष जो कि बहुत त्रस्त हो चुका था अभिमन्यु से, बहुत प्रसन्न है, जय जयकार कर रहा है, गुणगान कर रहा है। और सेम टाइम पे जो पांडव पक्ष है उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। जो उनका मुख्य सेनानी है, जो उनका सेनापति है इस वर क्षेत्र का, जो एक तरह से मंत्री है इस युद्ध क्षेत्र का, वो है अर्जुन। वो कहीं बाहर चला गया है युद्ध करने, संशप्तक सेनाओं से, उनसे वीरों से युद्ध करने बाहर चला गया, वो है नहीं। अब एक ऐसे व्यूह की रचना करी गई है, उस व्यूह को तोड़ने की क्षमता सामान्य पुरुषों में नहीं है। सामान्य क्या, असामान्य पुरुषों में भी नहीं है। इनमें से किसी में क्षमता, ये बल पौरुष नहीं था कि उस व्यूह को तोड़ा जा सके। एक ही बालक जो 16वें वर्ष में अब चल रहा था, युवा था, विवाहित था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, वो सिर्फ उसे घुसना आता था, उसे भी पूरी विद्या ज्ञान नहीं था, तो उसे प्रवेश करना आता था। और इन लोगों ने बस इतना ही कहा कि हमारे बल पौरुष में कोई कमी तो नहीं है बेटा, तुम प्रवेश का मार्ग हमें दे दो, बाकी सारा कार्य हम कर देंगे। लेकिन जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं है, और हुआ भी वैसा जैसा इन लोगों ने चाहा कि ये अभिमन्यु रास्ता खोल देगा, हम घुस जाएंगे, व्यूह फिर क्या चीज़ है, खंड खंड कर देंगे, वैसा हुआ नहीं। भगवान शंकर से प्राप्त आशीर्वाद के फलस्वरूप सिंधुराज जयद्रथ ने पूरी सेना को, समस्त पांचाल को, समस्त पांडवों को रोक दिया। किसी में क्षमता नहीं हुई कि एक तृण हिला सके उस व्यूह का और अंदर प्रवेश कर पाए। अंदर जाता है बेचारा अभिमन्यु, इकलौता वो महाभट अभिमन्यु जो मात्र 16 वर्ष का है, भगवान कृष्ण का भांजा है, अर्जुन जैसे महापुरुष का पुत्र है, और पांडवों का प्राणधार कैसे है वो आप देखने वाले हैं। तो अभिमन्यु अकेला लड़ता है, दिन भर लड़ता है, शाम को मारा जाता है। उसके बाद जब ये लोग सेनाएं प्रस्थान कर रही होती हैं, पांडव बहुत दुखी हैं, पांडव बहुत रो रहे हैं। पांडवों के पास रोने के लिए बहुत सारी वजह है। एक तो सेनाएं भगदड़ मच गई, अगर यहाँ पर भी समय होता तो कदाचित द्रोण इनको पकड़ लेते, युद्ध तो ये हार जाते। युधिष्ठिर का कहना ये है कि जो मैंने आज गंवाया है, इसके बाद मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती। मुझे राज्य, मुझे वैभव, मुझे ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए। ये आज का युद्ध होने के बाद, अभिमन्यु का वध होने के बाद कृपया कुछ ऐसा आघात गिरे कि मेरा भी दाह हो जाए, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि मैं ये मुख ले करके अर्जुन के सामने कैसे जाऊंगा। सभी पांडव और पांचाल एक साथ बैठ करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि अब क्या किया जाएगा। अभिमन्यु जैसे बालक को हमने युद्ध में धकेल तो दिया, हम उसकी रक्षा भी नहीं कर पाए। हम इतने महाभट हैं, हम राज्य के लिए ही लड़ रहे हैं, अपने वंश को हम खोते जा रहे हैं, ये करने आए हैं यहाँ पर। हिरण्यकी अगर देखी जाए तो पितामह भीष्म का वध किस लिए हुआ। सबसे वृद्ध पुरुष, सबसे छोटा बच्चा हमारे खानदान का मारा जा रहा है, इस मिट्टी के लिए, ये करने के लिए। अनेक तरह से विलाप करने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि ये अचेत होने की अवस्था में होते हैं। ये इनकी मति जो है एक तरह से मारी जा चुकी है, क्योंकि ये मोह में है। एक ज्ञानी पुरुष, एक स्थित प्रज्ञ कभी मोह में नहीं होता। युधिष्ठिर आज मोह में है, और मोह में कैसी बातें कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं आमने सामने से, उनसे कह रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है, ये रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा बेटा लड़ा कैसे है, मेरे बेटे ने कर्ण को ऐसे मारा है, मेरे बेटे ने द्रोण को ऐसे मारा है, कृप को ऐसे मारा है, हजारों सेनानियों को ऐसे मारा है, 2000 राजकुमारों को मार दिया इसने, मेरा बेटा लड़ा कैसे है आज। मेरे पुत्र के युद्ध की गाथा तो आज ऊपर से देवता भी कर रहे हैं। अहो भाग्य, ऐसा युद्ध, ऐसा वीर, ये शोक करने योग्य नहीं है। सत्य ही इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। ये कैसा भाग्य है, ये कैसा लक्ष्य है। एक क्षत्रिय युद्ध करने जब आता है तो मृत्यु होती ही है उसकी।
उसके गाथाएं गाते हुए युधिष्ठिर रो रहे हैं। लोग सामने से आके इनके बगल बैठ गए हैं, क्योंकि सबको समझ आ गया है कि युधिष्ठिर अभी अपने आप से बाहर हो चुके हैं। ये स्थिति नहीं है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। एक ज्ञानी पुरुष एक इस स्थिति में होता है, लेकिन अभी ये मोह के वशीभूत हो गए हैं और क्रंदन कर रहे हैं। इनके क्रंदन को देख करके महर्षि व्यास वहाँ पर प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद इन्हें समझाते हैं कि मृत्यु तो निश्चित ही है पुत्र। मृत्यु को इसीलिए बनाया गया है, मृत्यु इस संतुलन के लिए बड़ा आवश्यक है। मृत्यु ना हो तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। उसके बाद महर्षि व्यास ने मृत्यु के बारे में कई सारी घटनाएं बता दी कि फलां 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 फलां। ये नारद जी के साथ कई सारे कथानक उन्होंने बता दिए, लगभग 16 या 17 कथानक उन्होंने बता दिए कि जब ऐसे ऐसे महाभट महाराज दिलीप महाराज, रघु महाराज, आज भगवान श्री राम जैसे लोगों को शरीर छोड़ना पड़ा, तो अभिमन्यु को भी तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है, उन परिस्थितियों को याद करिए कि आपका पुत्र किस तरह लड़ा है। एक क्षत्रिय वीर अगर युद्ध करते करते इस अवस्था में जाता है तो इससे बड़ा प्राउड मोमेंट कोई हो ही नहीं सकता। आपको तो गर्व करना चाहिए कि आपका पुत्र ऐसे ऐसे महाभटों के सामने छाती ठोक कर लड़ रहा है और उसके बाद वीरगति को प्राप्त होता है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आप मोह के वशीभूत मत होइए हे कुरुश्रेष्ठ। महर्षि व्यास के बहुत समझाने के बाद इनका शोक कुछ कम तो होता है, लेकिन बाद की परिस्थिति सोच के ये वापस से द्रवित हो जाते हैं कि मैं अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा। अर्जुन यही तो बोलेगा ना कि तुम सब मिलकर के, समस्त पांचाल समस्त पांडव मिलकर के मेरे बेटे को नहीं बचा सके। ये बड़ी बड़ी डिंगे किस लिए मारते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, कहने वाली बातें हैं क्या। एक छोटा सा बालक, सुकुमार बालक, जिसके सोने की उम्र है, आराम करने की उम्र है, ऐश्वर्य करने की उम्र है, और मैंने क्या किया, उसे युद्ध में धकेल दिया, उसका वध करवा दिया। ज्येष्ठ पिता हूं मैं उसका, किस लिए करवा दिया मैंने, क्या मिला मुझे। इन सारे प्रश्नों में उलझे हुए शिविर में जाते हैं। शिविर की अवस्था कुछ बड़ी विचित्र है मित्रों। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसे गर्व है, उत्तरा 16 वर्ष की है, अभिमन्यु भी 16 वर्ष का ही था। 16 वर्ष की आयु में उसने अपना पति खो दिया है, अपने होने वाले बच्चे के पिता को खो दिया है। जिस तरह क्रंदन उसका है, इसे फेस करने की क्षमता भगवान में भी नहीं है। इधर प्रकरण आता है अब अर्जुन जहाँ पर होते हैं, जब युद्ध समाप्त हो, बिकॉज ये शाम तो हो ही गई थी, शाम होने के बाद ये लोग यहाँ से आते हैं। तो सायंकाल के बाद जब वहाँ से वो लोग निकलते हैं, भगवान निकलते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे केशव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे अंदर, मेरे हृदय में एक अजीब सी हलचल हो रही है, पता नहीं क्या इसका उद्देश्य है, क्या ये अपशकुन हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेम टाइम पे धृतराष्ट्र का एक पुत्र युयुत्सु था, जो यहाँ पे शोर करता हुआ युद्ध को त्याग कर देता है कि तुम सबों ने मिल करके जिस तरह से एक बालक को अन्याय से मारा है, मुझसे ये नहीं देखा जाता। ये बात अर्जुन सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये ख्याल कभी नहीं आता कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा वो मेरे साथ। तो जब ये वहाँ से मूव कर रहे होते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अपशकुन, भगवान को तो पता ही है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे अपशकुन तो ठीक है, लेकिन तुम महाराज की तरफ से बिल्कुल भी चिंतित ना हो। महाराज विराट, महाराज द्रुपद, तुम्हारे ज्येष्ठ भाई सब ठीक हैं, सब स्वस्थ हैं। तुम्हारा जो अपशकुन है वो कुछ और ही है। अब ऐसी बातें करते करते, युद्ध की बातें करते करते ये पहुंच जाते हैं अपने शिविर में। अब रोज़ क्या होता है कि जब पिता आता है, जब अर्जुन आते हैं, तो उनका बेटा रोज़ भाग भाग के आता है उनको रिसीव करने, जो कि आपने देखा होगा एक सम्मान की अवस्था होती है। आप कहीं जाते हो या आप कुछ ऐसा होता है तो जो कि घर के छोटे होते हैं ये सारे कार्य करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो जब अर्जुन आते हैं, देखते हैं कि ना तो चारण वहाँ पर कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे कोई दुंदुभी नहीं बज रही है, कोई शंख नहीं बज रहा है, कोई गाने नहीं हो रहे हैं, कोई भी लाइट या कोई भी लैंप जो है ठीक से नहीं बज रहा है, लोग ऐसे नतमस्तक खड़े हैं। अर्जुन को समझ आ गया कुछ बड़ी घटना घटी है। घटना क्या हो सकती है? अर्जुन देखते हैं कि मेरा पुत्र मुझे रिसीव करने आज नहीं आया, मुझे लेने नहीं आया, बात क्या है? तो क्या होता है कि अर्जुन पूछ पड़ते हैं कि आप सब तो यहाँ हैं, अभिमन्यु ही नहीं है, इसका मतलब ये बात सही है कि आप सबों ने कुछ नहीं किया, मेरा बेटा अकेला गया है युद्ध करने और उसको उन लोगों ने घेर के मार दिया। आप सभी महान पांचाल और महान पांडव सिर्फ युद्ध देखने के लिए गए थे। आपने ये जो कवच पहन रखे हैं, ये जो बाड़ी आप बड़ी बड़ी बोलते रहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए है। आप सबों ने मेरे बेटे को ऐसे युद्ध में भेज दिया जहाँ पर बड़े बड़े महाभट हैं। मेरे बेटे की आयु ही क्या थी ज्येष्ठ भैया? इस आयु में उसने युद्ध किया है। इस आयु में जब उसको वहाँ पे लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया होगा, जब लोगों ने घेर लिया होगा, घेर के मारा होगा उसको, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पिता को चिल्ला रहा होगा ना। वो बार बार कह रहा होगा ना कि मेरे पिता अगर होते तो फिर ऐसा नहीं होगा। वो बार बार कह रहा होगा ना कि हे तात, हे पिता, हे मामा, आप मुझे बचाइए। ऐसा ही था ना भैया?
या फिर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत सी कपल कल्पनाएं कर रहे होते हैं अर्जुन, बहुत दुखी हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। वो क्षत्रिय है, वो योद्धा है, वो अपनी सहायता के लिए अपनी पीड़ा को छुपा लेगा, अपनी सहायता के लिए कभी किसी को बुलाएगा नहीं, अपनी छाती को चीर देगा, अपने रक्त का प्रवाह दिखा देगा, अपना धड़ अपने सर से अलग करवा लेगा, लेकिन अपने पिता को सहायता के लिए नहीं बुलाएगा। सभी घाव अकेले वो रक्त रंजित होकर सह लेगा, प्राण को त्याग देगा, लेकिन हाय पिता हाय माँ नहीं करेगा वो, मैं जानता हूँ उसे। ऐसा महाभट वीर सिर्फ मेरा पुत्र नहीं है, आप सबों का पुत्र, आप सबका भतीजा है वो। सुभद्रा का पुत्र है, द्रौपदी का पुत्र है, उत्तरा का पति है, मैं किस मोह से उनके सामने जाऊंगा। एक कृष्ण का भांजा है, वो सामान्य बालक नहीं था, वो तरुण बालक, वो युवा बालक जिसकी बड़ी बड़ी बाहें थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। वो युद्ध करता था तो मानो यमराज से भी कभी कभी आगे बढ़ जाता था। लोग कहते थे कि अर्जुन तुमसे कहीं बढ़ के तुम्हारा पुत्र है, और उस पुत्र को आप लोग बचा नहीं सके। कितना विकराल युद्ध हुआ होगा वो, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कृपया मुझे कोई बताएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मित्रों, यहाँ पर अर्जुन की अवस्था देखकर किसी की क्षमता नहीं होती एक शब्द बोलने की। सिर्फ कृष्ण और ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर ही कुछ बोल पाते हैं। कृष्ण बहुत समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय जब युद्ध में जाता है पार्थ, तो मृत समझ के ही जाता है कि वापस मैं आऊँ ना आऊँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ मृत्यु हो सकती है, मेरा उद्देश्य सिर्फ विजय या फिर वीरगति हो सकती है। तुम्हारे पुत्र को वीरगति मिली है, दो ही तो मिलते हैं ना पार्थ। इतने धीर ना हो मित्र, इतने धीर ना हो। मेरा भांजा क्या है, मैं जानता हूँ उसे। कोई सामान्य पुरुष नहीं था, वो चंद्रमा का पुत्र था, पूर्व जन्म में चंद्रलोक को ही गया है वो। इस तरह से शोक ना करो मेरे मित्र, मेरे पार्थ। शोक करोगे तो ये शोक कदाचित उसके वीरगति को विफल कर देगा। वो शोक करने का योद्धा ही नहीं है। एक क्षत्राणी अपने जब बालक को जन्म देती है तो कदाचित इसी दिन के लिए जन्म देती है। सुभद्रा ने क्या खोया है, उत्तरा ने क्या खोया है, मैंने क्या खोया है, तुमने क्या खोया है, उससे बढ़कर कहीं ये बात है कि आज हुआ क्या है, किस तरह से हमने खोया है, युद्ध में पराक्रम कैसा दिखाया है, क्या उसने पीठ दिखाई है। इतने बड़े बड़े महाभटों के नाक में दम करके अपनी छाती को लहूलुहान किया है मेरे पुत्र ने। तो अर्जुन पूछते हैं कि वृत्तांत क्या है, बताओ जरा क्या हुआ था, कैसे आप लोग कुछ कर नहीं पाए। तो ज्येष्ठ भैया युधिष्ठिर कहते हैं, सारी बात बताते हैं कि व्यूह रचना करी गई थी, तुम तो जानते ही हो। आचार्य ने मुझे लिटरली पकड़ ही लिया था, परसों भी, कल भी, 3 दिन से ऐसा चल रहा है। कल ऐसा हुआ कि जब आचार्य के सामने हम कुछ कर नहीं पाए, हम मरणासन अवस्था में हो गए थे, व्यूह रचना कर दी गई, या फिर हमारे पास 2 ही विकल्प थे, या तो हम हार मान लेते या फिर हम युद्ध करते। अब ये निर्णय लिया गया सामूहिक कि अभिमन्यु को युद्ध भेदन की कला आती है, युद्ध भेदन की कला में वो निपुण था, व्यूह भेदन की कला में निपुण था। तो हमने कहा तुम व्यूह अगर भेद दोगे, रास्ता बन जाएगा, तो तुम्हारे पीछे पीछे हम आ जाएंगे, युद्ध हो जाएगा। यही हमारा प्रयोजन था। मेरे छोटे भाई, तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु, यह समुद्र में गरुण कभी कभी प्रवेश करता है, एकदम उसी बात से तुम्हारा पुत्र इस युद्ध को चीरता हुआ, व्यूह को चीरता हुआ अंदर घुस जाता है, और वहाँ जाकर हजारों राजकुमारों, रथियों, सैनिकों, पैदलों, हाथियों, गज, बाजियों, खच्चर सबको मार डालता है। उसके युद्ध का पराक्रम तो आचार्य द्रोण से हम सुन चुके हैं। उसके युद्ध के पराक्रम के बाद देवलोक भी वहाँ से पुष्प वर्षा कर रहे थे। ऐसा युद्ध तुम्हारे पुत्र ने लड़ा है, लेकिन हम प्रवेश नहीं कर सके। भगवान शिव के आशीर्वाद के फलस्वरूप सिंधुराज जयद्रथ ने हमें बाहर ही रोक लिया, और अंदर तुम्हारे पुत्र ने जूझते हुए, अपने तृण तृण से अग्नि फूंकते हुए, अपने बाणों में महाअग्नि फूंकते हुए, उसने जो महासमर किया है, उस महासमर को ये समूचा भारतवर्ष याद रखेगा। जब सारी घटना सुन लेते हैं अर्जुन, तो वहीं पर छाती पर हाथ रख के हाँ पुत्र करते गिर जाते हैं। कहते मैं किस मुंह से उत्तरा के सामने जाऊंगा, मैं किस मुंह से सुभद्रा के सामने जाऊंगा। व्यथित होकर करुणा करते हुए, गाते हुए और रोते हुए सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, कल सूर्यास्त से पूर्व अगर मैंने, जिसने भी तुम्हारा मार्ग रोका है, जिसने युद्ध में उसके सहायता नहीं करने दी है, सिंधुराज जयद्रथ का वध अगर नहीं कर दिया, तो सभी नरक मुझको प्राप्त हो जाए। उसके बाद दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं कि सूर्यास्त से पहले अगर मैंने उसका वध नहीं कर दिया तो स्वयं दग्ध हो जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा और हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगा। जहां मेरा पुत्र गया है वहां मैं चला जाऊंगा। ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करने के बाद अपना शंख बजाते हैं भगवान कृष्ण, अपना शंख बजाते हैं, भीम अपने गदा का प्रहार करते हैं। शत्रु पक्ष में हाहाकार मच जाता है कि अर्जुन ने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर ली है। अपने पुत्र के वध से आहत हुआ एक पिता प्रतिज्ञा कर रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जयद्रथ जहाँ है, जैसा है, वहीं सूख जाता है कि यार अब मैं क्या करूँगा। अब उसे अपने मृत्यु का बड़ा भय हो जाता है, और उसके बाद जाकर के वो बात करता है, कहता कि मैं यहाँ, मेरा रहना ठीक नहीं है, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। इन सारी बातों के बीच इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। स्टार्ट करेंगे कि जयद्रथ का वध अगली वीडियो में एग्जैक्टली किन परिस्थितियों में कैसे कैसे हुआ था। आप सबों ने टीवी सीरियल में क्या देखा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत सीरियल नहीं देखा है। मैंने सिर्फ बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी है, और मुझे काफ़ी हद तक उनके, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ अल्टर कर रखा है, मैंने अपडेटिंग कर रखी है चीज़ों को, बट फिर भी काफ़ी कुछ तक ठीक है।
तो आप लोग अपने हिसाब से टैली करते रहिएगा। ये मैं मूल महाभारत से पढ़ रहा हूँ, अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूँ। अध्याय आपको बता दूंगा टाइटल में, थंबनेल में, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।